बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के फ़िक्शन पार्ट वन का जो पास्ट पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो पास्ट पेपर सरगोदा यूनिवर्सिटी MA इंग्लिश पार्ट 1, ठीक है, उसका जो फ़िक्शन का पेपर है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह हल करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह हल करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि उर्दू में आप मतलब कि आप उर्दू में ही बात करूँ आपसे, उर्दू में जो है आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊँ। ठीक है, आप उसको खुद ही जो है वो उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी में वो बेस है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं किए तो फिर समझो कि आप फेल ही फेल हैं, क्योंकि 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है। जिसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन खुद ही अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए आपने डट कर जो है शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो जहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन का ताल्लुक, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने देखो, एक जो है ना बुक, उसका नावल है, ड्रामा है, जो भी है, बेसिकली उसमें एक कहानी होती है। कहानी के 5-7 उन्होंने क्वेश्चन बनाए होते हैं। क्वेश्चंस का आपने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है, उसके बाद आपने वही चीज़ जो है वो लिखनी होती है, लेकिन उसका लिखने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से आपने एग्जाम्पल से जो है वो शो करना होता है, दिखाना होता है। तो ये सारा तरीक़ाकार होता है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो है वो 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 80 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आपने लॉन्ग सोल्व करने हैं और 10 के 10 आपने शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन होती है। उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से 4 हल करने हैं 20-20 नंबर के। ठीक है, तो जहाँ तक लेंथ का ताल्लुक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने 4 पेजेस तक लेके जाना है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कोशिश करनी है 3 से 4 लाइनों के अंदर अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। 3 से 4 जुमले आपने लिखने हैं, फ़िक्रे लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हु इज़ मिसेस स्लिप स्लोप। मिसी स्लिप स्लोप कौन है? ठीक है, आपको पता है मिसिस स्लिप स्लोप जो जोसेफ एंड्रियोज़ है, जो हेनरी फील्डिंग ने नावल लिखा था जोसेफ एंड्रियोज़, उसमें जो मिसिस स्लिप स्लोप है, ये जो लेडी बॉबी है उसकी नौकर है। लेडी बॉबी है जो उसकी नौकर है। जो सर थॉमस बॉबी की वाइफ है मिसिस लेडी बॉबी, उसकी जो नौकर है उसका नाम है मिसी स्लिप स्लोप। ये भी अपनी मालकन की तरह ये भी जो जोसेफ एंड्रियोज़ को वर्गलाने की कोशिश करती है, उसको हासिल करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक पाकबाज, एक नेक और एक अच्छा लड़का है, हसीन लड़का है, किसी औरत की तरफ अपनी निगाहें नहीं करता। तो इस वजह से जो उसको ये वर्गलाने की कोशिश करती है। हु इज़ बैटी? बैटी कौन है? ठीक है जी, बैटी जो है मिस्टर ट्रोवाउजिन जो एक मतलब एन था, एन कहते हैं एक प्राइवेट रूम्स जहाँ कोई भी बंदा आर्जी तौर पर स्टे करता है, उसको कहते हैं ANN प्राइवेट होटल होते हैं जिधर कोई भी कुछ अरसे के लिए स्टोर करता है। मिस्टर ट्रोवाउजिन का जो होटल था उसकी ये मुलाजमा थी। ठीक है, तो ये भी पहले तो उसको मतलब कि उसकी हेल्प वगैरह करती है, उसके बाद जो है वो खूबसूरत है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, उसको वर्गलाना शुरू कर देती है, उसको अपनी तरफ माइल करना शुरू कर देती है। उसके हु इज़ मिस्टर कॉलन्स? मिस्टर कॉलन कौन है? ठीक है, मिस्टर कॉलन जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो जॉन ऑस्टन ने नावल लिखा था, उसमें जो मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट है, उसका जो मिस्टर बेनेट है उसका ये भतीजा था। ठीक है, तो ये चाहता था कि ये मिस्टर बेनेट की किसी भी बेटी से शादी कर ले और जो है वो बस इस तरह से सिस्टम चलाए। और ये जो 18वीं सेंचुरी थी, इसमें
जो भी मतलब कि अगर बेटियाँ होती थी ना, तो जो नियरेस्ट जो रेलिवेंट होता था, जो मतलब कि रिश्तेदार होता था, रिलेटिव होता था, उसको जो है घर की प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो ये उसका नेफ्यू था, भतीजा था, तो इसलिए जो घर की प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम होनी थी। तो इसलिए वो माँ बाप, हस्बैंड वाइफ भी यही चाहते थे कि जो घर की प्रॉपर्टी है वो इसके नाम हो जाए और वो किसी एक बेटी से शादी कर ले। उसके बाद है मिसिस बेनेट। मिसिस बेनेट जो है मिस्टर बेनेट की वाइफ है। ये एक खुश किस्म की औरत है और वो चाहती है कि उसकी जो 5 बेटी हैं उसमें से किसी उनको जो है किसी भी हो भाई होकर क्रोक अच्छे बुरे जो है वो तरीके से बस उनकी जल्द अज जल्द शादियाँ हो जाएं, क्योंकि 18वीं सदी का दौर था, तब गुर्बत थी। तो आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि एक माँ बाप जिसकी 5 या 6 बेटियाँ हो तो उनकी यही फ़िक्र होती है कि जल्द से जल्द उनकी बेटियों की शादी हो जाए। तो इसी तरह ये भी यही चाहती थी कि इनकी बेटियों की जल्द शादी हो जाए। तो करीब ही एक जो है वो लॉन्गबोर में एक नौजवान अपने एक दोस्त के साथ रहना शुरू हुआ, तो इसकी माँ ने उधर तवज्जो मरकूज़ करना शुरू कर दी। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ निटिंग? ठीक है, निटिंग की क्या अहमियत है? ठीक है, निटिंग जो है वो इसका मतलब है बुनना, कपड़े को बुनना, कपड़ा बनाना, निटिंग। ठीक है, तो जो है वो ये बेसिकली निटिंग का जिक्र है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, 2 शहरों की कहानी। ठीक है, तो इसमें ये निटिंग जो है ये कपड़ों को बुनना है, तो इस तरह ये जो शो करना चाहती है कि इस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के जो है ना, इस तरह उनकी जो गर्दनें हैं उसके जो उनको उनका जो किला कीमा करना, ठीक है, लोगों को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये जो इसका टारगेट था, ये उसकी अहमियत को वाज़ह करता है। हु इज़ जेरी क्रंचर? जेरी क्रंचर कौन है? ठीक है, जेरी क्रंचर जो है वो टेल्सन बैंक का एक मुलाजिम है। वो क्या धंधा करता है? ठीक है, टेल्सन बैंक का मुलाजिम है जेरी क्रंचर। वो क्या करता है, वो अपना पार्ट टाइम में कब्रें खोदता है, कब्रें खोद कर उधर से मुर्दे निकाल कर साइंटिस्ट को बेचता है, वो साइंटिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद हु इज़ ल्यूसी डीन? ल्यूसी डीन कौन है? ठीक है, ल्यूसी डीन जो है वो मैगी की कज़न है। ल्यूसी डीन इन द मिल ऑफ फ्लॉस में जो है वो मैगी की और मैगी और टॉम की कज़न है। ठीक है, और स्टीफन गेस्ट की ये मंगेतर है। ठीक है, तो स्टीफन गेस्ट से इसकी शादी होनी है। उसके बाद है जी हमारे पास बॉब जैकिन। बॉब जैकिन कौन है? बॉब जैकिन टॉम और मैगी का जो है दोस्त है। ठीक है, वो टॉम जो है वो बॉब जैकिन के साथ स्कूल पढ़ता था। ठीक है, तो जब टॉम जो है वो मैगी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, जब वो मिस्टर स्टीफन के साथ कुछ दिन बाहर 5 दिन बाहर गुजार के आती है, तो वो मैगी और उसकी माँ जो है वो डॉक्टर बॉब जैकिन के घर चले जाते हैं और उधर जो है वो कुछ दिन गुजारते हैं। हु इज़ मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड? मिसिस जॉन डर्बीफील्ड। ठीक है, मिसिस जॉन डर्बीफील्ड जो है वो द टेस ऑफ डर्बीविल्स, टेस ऑफ डर्बीविल्स जो थॉमस हार्डी ने नावल लिखा था, उसकी जो है वो जो टेस है उसकी माँ है। ठीक है, उसके वालिद का नाम जो जैक डर्बीफील्ड था, माँ का नाम जॉन डर्बीफील्ड है। ठीक है, तो ये चाहती है कि अच्छे बुरे तरीके से जो भी ज़रिया इस्तेमाल करे अपनी बेटी की शादी कर ले, शादी हो जाए, बस जो भी हो किसी अच्छे घराने में शादी हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि 18वीं सेंचुरी का आज की सेंचुरी के साथ भी अगर हम मुवाजना करें तो आज भी यही है कि एक लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर हो, तो अगर वो लड़का अच्छे घराने से हो तो माँ बाप की यही कोशिश होती है कि उसकी दोनों की शादी हो जाए। तो यही चक्कर उस टाइम था, उस टाइम भी यही चक्कर था कि अलैक के साथ जब ये सोकर आई, जब अलैक इसे ले गया, तो जब वापस आई तो प्रेग्नेंट थी। तो इसकी माँ कहती है कि आप उसके साथ शादी कर लो, यही तो आपके पास मौका है।
उसके बाद है जी रेवरेंड क्लेयर। रेवरेंड क्लेयर कौन है? ठीक है, रेवरेंड क्लेयर जो है ये एंजल क्लेयर का कोई है, उसका कोई बाप है या उसका भाई है। ठीक है, रेवरेंड क्लेयर। उसके बाद है जी सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं बतानी, लेकिन आपको मुख्तसर सीधा बातें बताऊंगा। फील्डिंग स्टार्ट्स विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटिंग द रिचर्डसन पमीला एंड एंड्स बाय राइटिंग अ ग्रेट नावल एलोबरेट। ठीक है, एलोबरेट। रिचर्डसन का नावल था पमीला। रिचर्डसन ने नावल लिखा था पमीला, जिसमें वो एक लड़की होती है। ठीक है, लड़की होती है जिसका नाम होता है पमीला। वो अपनी चेस्टिटी को, अपनी जो उसकी असमत है, अपनी उसकी जो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करती है, इतना मजबूत करती है कि मिस्टर बी जो होता है, मिस्टर बी है, इसको लेडी बॉबी का भतीजा दिखाया गया, नेफ्यू दिखाया गया। वो कोई मौका नहीं जाने देता इसका पीछा करने का, इसको वर्गलाने का, सेक्सुअली, उसके अलावा फिज़िकली। ठीक है, इसके पीछे पड़ा रहता है दिन रात। बेसिकली जो रिचर्डसन है ना, जिसको बहन दिखाया गया है जोसेफ एंड्रयूज़ की बहन दिखाया गया है जो है रिचर्डसन को, और जो मिस्टर बी है उसको लेडी बॉबी का भांजा दिखाया गया है। वो हर किस्म की कोशिश करता है कि उसको वर्गलाए, सेक्सुअली, फिज़िकली तौर पे उसको मजबूर करे, लेकिन वो जो है इसकी बातों में नहीं आती और उससे ब्लैकमेल नहीं होती, वो उसे हरास करने में कामयाब नहीं होता। ठीक है, तो हरास करने में कामयाब नहीं होता, तो आखिरकार क्या होता है? आखिरकार जो मिस्टर बी है वो जो है रिचर्डसन से लीगली तौर पर शादी कर लेता है। जो रिचर्डसन है वो एक मतलब कि पमीला है, जो पमीला है गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, अगर वो उस तरीके से अपनी असमत को गंवा देती है, ज़ाया कर देती है, तो फिर उससे अमीर घराने का कौन सा लड़का शादी करता? किसी ने भी नहीं करनी थी, क्योंकि जब उसने अपनी चेस्टिटी को, अपनी अजमत को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वर्जिनिटी को, अपनी एडोलसेंट को जब उसने ज़ाया कर देना था, तो फिर उससे शादी किसने करनी थी? फिर उससे शादी किसी ने भी नहीं करनी थी। तो इसीलिए जो पमीला सक्सेस होती है अपने लाइफ में। ठीक है, तो उसको नकल करने के लिए जो वो फील्डिंग ने अपना नावल लिखा जोसेफ एंड्रयूज़, लेकिन इसने थोड़ा सा ओपोजिट लिखा। ठीक है, इसने क्या लिखा? इसने यही चीज़ लिखी कि जो उसने तो मतलब कि जो रिचर्डसन उसने तो पमीला को लिखा ना लड़की को, लेकिन इसने जो है वो हेनरी फील्डिंग है, इसने अपने टारगेट के लिए चूज़ किया लड़के को। किसको? जोसेफ एंड्रयूज़ को। ऐसी ही सिचुएशन पैदा की राइटर ने, ऐसे ही हालात वाक़यात पैदा किए कि जिसमें वो सारी सूरत हाल थी जिन सूरत हाल को फेस करना पड़ा पमीला को। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि जोसेफ एंड्रयूज़ में क्या मामलात होते हैं, इसमें क्या सीन होता है। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज़ काम करता है मिसिस लेडी बॉबी के घर में। लेडी बॉबी का खामन जो है वो फोत हो जाता है, तो खामन फोत होता है। ठीक है, मिस्टर थॉमस बॉबी फोत हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो मिसिस लेडी बॉबी जो है वो कोशिश करती है कि इसको वर्गलाए अपनी तरफ, सेक्सुअली तौर पर, फिज़िकली तौर पर। ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसकी मोहब्बत का जो है वो चाहती है कि वो मतलब कि इससे फिज़िकली तौर पे सेक्स करे, इंजॉय करे, उससे जो है वो मज़े ले। ठीक है, लेकिन वो एक पाकबाज, एक अच्छा और एक नेक लड़का है। वो नहीं चाहता कि वो किसी के साथ इलिसिट रिलेशन, नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे। वो चाहता है कि वो अपनी मंगेतर, अपनी महबूबा के साथ ही सिर्फ अपने ताल्लुकात कायम करे। आखिरकार क्या होता है? आखिरकार जो है वो
कायम नहीं होता, वो इस बात पे एग्री नहीं होता कि वो अपनी मालकन के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे। आखिरकार जो है मिसेस लेडी बॉबी इसको अपने घर से निकाल देती है। जब इसको अपने घर से निकाल देती है तो फिर इसका सामना होता है, हाँ, उसकी जो होती है मिसिस स्लिप स्लोप, जो लेडी बॉबी की मुलाजमा होती है, वो भी चाहती है कि इसको फ़िज़िकली तौर पे जो है वो सेक्सुअली तौर पे अट्रैक्ट करे, ठीक है, लेकिन वो अपनी चेस्टिटी को महफूज रखता है और उसकी बातों में नहीं आता, ठीक है, और स्टेबल रहता है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है, इर्द गिर्द की बातों में नहीं आता, उधर से भी निकल आता है। उसके बाद मिसिस टोबाउजिन, मिस्टर एंड मिसिस टोबाउजिन का जो एक हॉस्टल होता है, जो एक कमरा होता है, होटल होता है, उसमें जो है वो आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए स्टे करता है। मिस्टर ट्रोवाउज का जो एक रूम होता है, मतलब कि होटल होता है, जिधर वो जोसेफ एंड्रयूज़ कुछ देर के लिए स्टे करता है, तो उस ट्रोवाउज में एक मुलाजमा होती है, मेट, ठीक है, मेड होती है, मुलाजमा होती है, वो भी जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसकी खूबसूरती और वजाहत और उसकी जो मर्दाना ताकत है, उसके अलावा और भी जो उसकी ब्यूटी है उससे मुतासर होती है और उसको अपनी तरफ रगलाने की कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो मुतासर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी शादी उसकी महबूबा से हो। उसकी महबूबा है फैनी गुडविल, ठीक है, फैनी गुडविल उसकी महबूबा है, ठीक है, वो चाहता है कि उसकी शादी उससे हो। फिर जो है वो मिसिस लेडी बॉबी मुख्तलिफ जो है लड़कों के ज़रिए जो है वो उसको फैनी गुडविल है उसको भी इफ़ेक्ट करने की, मुतासर करने की कोशिश करती है, लेकिन जो है वो दोनों महफूज रहते हैं, ठीक है, बाज़ वक़्त उन पे हमला करवाया जाता है मुख्तलिफ फंडरों और आवारागर्दों के ज़रिए, लेकिन वो महफूज रहता है। उसके जो एक दो उसके जो रूहानी पेशवा होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है, जो उसके दोस्त होते हैं, ठीक है, जिनसे वो अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस हासिल करता है, ठीक है, वो भी उनकी मदद करते हैं। एक दफ़ा तो ऐसा होता है कि रास्ते में इनको डाकू पकड़ लेते हैं, पकड़ के इनसे चीज़ें वगैरह छीन लेते हैं, इनको रास्ते में बंद कर देते हैं। तो ये जो इसमें जो पमीला है, जो नावल है, जो रिचर्डसन ने लिखा है, तो ये जो हेनरी फील्डिंग है, इसने यही कोशिश की है कि इसको उसकी नकल करे। नकल में जो है इसने उसके रिएक्शन में लिखने की कोशिश की है। तो बाकी ये इसका जो आंसर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ इज कवरिंग एंड क्लोजर टू रियल लाइफ, हाउ फार द बेस्ट रूल इन इज आइडियल, हाउ फार हर रूल इज़ आइडियल एज अ हीरोइन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है जी। जी इसका वो यही है कि जो एलिजाबेथ बेनेट जो है वो कहता है कि ये कवरिंग है एंड क्लोजर टू लाइफ है, ठीक है, कहते हैं जी इसका किरदार हमने डिस्कस करना है, किसका? एलिजाबेथ का, ठीक है, एलिजाबेथ का किरदार हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये जो नावल है इसकी सारी की सारी कहानी घूमती है एलिजाबेथ के इर्द गिर्द। किस तरह? प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल जो रिटन किया है किसने? जॉन ऑस्टन ने। जॉन ऑस्टन एक ऐसी नावलिस्ट थी जिसने जो है वो औरतों के मसले मसाइल, औरतों के और मर्दों के मसले मसाइल, उनकी शादियों के मामलात को डिस्कस किया। क्यों किया? वो समझती थी कि 50 से 60% जो है वो मामलात वो औरतें डील करती हैं, ठीक है। तो उसने औरतों, क्योंकि वो कहती है कि दुनिया में सबसे जो इस वक्त जो एक मसला मसाइल है वो है जी जो मर्दों और औरतों का, इनकी शादियों का, ठीक है। अगर एक औरत है उसको एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, अगर उसे बुरा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बुरी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, उसके जो मामला ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहती है कि जो है वो ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो शादियाँ करवाना ही सबसे अच्छा मकसद होता है, इसके अलावा और कोई मकसद अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो जो है वो कोशिश करती है कि वो इसमें
लव एंड मैरिज, उसका जो नावल, जितने भी नावल उसका जो थीम है वो लव एंड मैरिज है। वो मैरिजेस को डील करती है, वो बताती है अच्छी शादियाँ कौन सी है, बुरी शादियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें वो बताती है कि एलिज़ाबेथ के बारे में बताती है कि एलिज़ाबेथ की शादी जो है वो बेहतरीन शादी है। क्यों? क्योंकि वो हम आगे डील करते हैं। एलिज़ाबेथ जो है वो अपने माँ बाप की दूसरी बेटी है, ठीक है। इस जो है वो मिस्टर एंड मिसिस बेनेट है, इसकी 5 बेटियाँ हैं, कुंवारी बेटियाँ हैं। सबसे पहली का नाम जॉन बेनेट है, दूसरे का नाम एलिज़ाबेथ, तीसरी का नाम किटी किटी चौथी का नाम जो है मैरी, ठीक है। 5वीं का नाम है लीडिया, ठीक है। 5 बेटियाँ होती हैं। जो सबसे जो बड़ी बेटी है वो जान है। जान की जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो उसके साथ हो जाती है जी, मिस्टर बिंगले के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जो मिसिस एलिज़ाबेथ होती है, मिसेस एलिज़ाबेथ होती है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मिस्टर डार्सी के साथ। ये जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सारे का सारा नावल घूमता है मिस्टर एलिज़ाबेथ और मिस्टर डार्सी के इर्द गिर्द। जो है प्राइड शो करता है डार्सी को और प्रेजुडिस शो करता है एलिज़ाबेथ को। प्राइड का मतलब होता है गुरूर करना, फ़ख्र करना। प्रेजुडिस का मतलब होता है तासुब करना। जब इंसान किसी दूसरे आदमी को डिसहार्ट करे, उसको जो है वो उसके बारे में बैड कमेंट करे, तो वो फिर अपने आप को जब कहता है कि यार ठीक है, मैंने इसके सामने जाना ही नहीं है, मैंने इसका मुंह नहीं लगाना, जब वो अपने आप को किसी चीज़ से सेपरेट कर लेता है, दूर कर लेता है, तो फिर ये इसको कहते हैं तासुब, प्रेजुडिस, ठीक है। तो यही सारी कहानी है। तो जब एक जब मतलब कि पेम्बरले हाउस में जब मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों और एक अपने दोस्त, ठीक है, डार्सी के साथ आकर रहना शुरू कर देता है, तो जब मिसिस बेनेट को पता चलता है कि हमारे पड़ोस में ही एक ऐसी फैमिली आकर रहना शुरू हो गई है जो बहुत अमीर है, अच्छी है, वेल्दी है, तो क्यों ना मैं अपनी 5 बेटियों में से किसी एक की शादी उससे करवा दूं, ताकि वो मेरी बेटी जो है खुशहाल और अच्छे तरीके से रहना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमने शुरू पे जाना पड़ता है, हमने सारी कहानी को हमें देखना पड़ता है। तो वो जो है वो ख्वाब देखती है, ठीक है। तो जब ख्वाब देखती है तो वो फिर कुछ दिनों के बाद जो उधर बॉल पार्टी का, डांस पार्टी का इंतज़ाम करते हैं, तो तब जो है वो मिसिस बेनेट जो है अपनी बेटियों को लेकर उधर जाती है, पांचों बेटियों को लेकर उधर जाती है। तो उधर जो है वो जॉन तो जो है वो मिस्टर बिंगले के साथ डांस करती है, ठीक है। डांस करती है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ उसके करीब आ जाते हैं। लेकिन जो मिस्टर डार्सी होता है, जो मिस्टर बिंगले होता है, वो मिस्टर डार्सी को कहता है कि आप ये एलिज़ाबेथ के साथ डांस करो, बड़ी अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है। लेकिन इनकी कहानी तो से शुरू होती है डार्सी की और उसकी एलिज़ाबेथ की। तो तब डार्सी कहता है कि ये इतनी खूबसूरत नहीं है कि मैं इसके साथ डांस कर सकूं, ठीक है। जब ये डार्सी कहता है तो ये बात एलिज़ाबेथ सुन लेती है। जब एलिज़ाबेथ ये बात सुन लेती है तो वो तो ये बात सुनकर उसको आग लग जाती है, वो तो अपने आप को जो है ना वो दूर कर लेती है, उसके अंदर तासुब पैदा हो जाता है, वो अपने आप को जो है वो डार्सी से दूर कर लेती है, ठीक है। तो फिर जो है वो क्या होता है, फिर जो है वो डार्सी कुछ देर के बाद डार्सी के अंदर जो है वो इस लड़की के बारे में मोहब्बत प्यार होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जो है वो उसको भी मोहब्बत हो जाती है डार्सी को, लेकिन तब एलिज़ाबेथ नहीं मानती। फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ कार्रवाइयों के साथ, ठीक है, कभी किधर मुख्तलिफ धक्कों के ज़रिए आखिरकार जो है वो लीडिया जो है वो विक्रम के साथ भाग जाती है, ठीक है। विक्रम के साथ भाग जाती है तो तब मिस्टर एंड मिसिस गार्डिनर जो इसके अंकल होते हैं, वो इन्हें लीडिया और विक्रम को तलाश करके लाते हैं। तो तब जो है वो लीडिया की जो है वो विक्रम के साथ
एक बाकायदा तरीके के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। इस शादी में जो है वो डार्सी का बहुत बड़ा किरदार होता है। डार्सी का किरदार एज अ सॉफ्ट पर्सन का होता है। डार्सी जो है कुछ पैसे शैसे दे के लीडिया की विक्रम के साथ शादी करवा देता है, क्योंकि जो है विक्रम वो डिमांड करता है पैसों की, तो वो पैसे देता है डार्सी। तो ये था जी इसका क्वेश्चन। इसको आप और एनलार्ज करें और एनलार्ज करें। उसके बाद है जी हमारे पास हाउ फार द करैक्टर डिपिक्शन ऑफ मैगी हैज़ साइकोलॉजिकल डेप्थ। ठीक है, इसमें हमने जो मैगी है उसके किरदार को, करैक्टर को डिस्कस करना है। क्या कहता है कि उसके किरदार की डिपिक्शन, करैक्टर डिपिक्शन कहते हैं तस्वीर कशियों मैगी है एज अ साइकोलॉजिकल डेप्थ, नफ्सियाती तौर पर उसकी गहराई है। ठीक है, हमने इसको साइकोलॉजिकली डिस्कस करना है। नावल को साइकोलॉजिकली हमने क्या डिस्कस करना है कि किसी भी जो कोई भी चीज़ है, जब आप उसको साइकोलॉजी तौर पर उसको जो आप उसको तर्क करते हैं, उसको अहमियत नहीं देते, तो वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मिस्टर बेनेट, ये जो मैगी है, इसके किरदार को समझने के लिए हमें जो है टॉम के किरदार के साथ इसको हमें जो है वो कंपैरेटिव करना पड़ेगा, उसके साथ इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो एक तो इसको हमने टॉम के साथ डिस्कस करना है, दूसरे हमने इसको हीरो के साथ डिस्कस करना है जो जॉर्ज जूलियट है। तो जो टॉम और मैगी है, ये दोनों बहन भाई जो पैदा हुए वो हुए सेंट ऑग्स में। सेंट ऑग्स एक कस्बे का नाम है जिधर इनकी डोरल कोर्ट मिल भी है। किधर है ये? ऑन द ब्रिंक ऑफ मिलन फ्लॉस। मिलन फ्लॉस के दरिया फ्लॉस है, उसके किनारे पर जो मिल है, मिल के साथ ही इनका घर था सेंट ऑग्स में। जो टॉम है उसकी तालीम के लिए जो सारी फैमिली है वो सारी गौर फिक्र करती है कि इसको किधर भेजा जाए, इसको हाई मतलब कि आला तालीम दिलवाई जाए, अच्छी तालीम दिलवाई जाए, इंग्लिश की तालीम दिलवाई जाए मिस्टर स्टार्लिंग के पास भेजकर। लेकिन जो मैगी होती है उसको लोकल मुकामी स्कूल में जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन टॉम की तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो क्रिटिसिज्म है किस पर? विक्टोरियन एज पर। विक्टोरियन एज में यही प्रॉब्लम थी कि तब लड़कियों की तालीम और तरबियत पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था, उनको घरों तक महदूद रखा जाता था, जबकि जो लड़के थे उनको उनकी तालीम और तरबियत तक दूर दराज भेजा जाता था, उनको जो है वो भरपूर तवज्जो दी जाती थी। माँ बाप के जो आंखों का तारा भी उनको समझा जाता था। जो लड़की थी उनको निगलेक्ट किया जाता था, उनको नज़रअंदाज किया जाता था, उनको घरों तक महदूद रखा जाता था, घर की चार दीवारी तक। उनको यही बात समझा जाता था कि ये घर के कामकाज के लिए पैदा हुई हैं, इनकी ज़िंदगी को कोई अहम मकसद नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आगे इसकी कहानी को बढ़ाएंगे हम मैगी की। ठीक है, मैगी जो है वो उसके बाद ये बड़े होते हैं थोड़े से, तो फिर मैगी जो होती है वो इसकी थोड़ी नेग्लिजेंसी करती है। टॉम के जो रैबिट्स होते हैं उनको जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, नेग्लिजेंसी की वजह से टॉम इसे डांट डपट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इनकी जो हमने मैगी की कैरेक्टर को डील करना है ना। मैगी का उसका जो टॉम का एक क्लास फेलो होता है जिसका नाम होता है फ्लिक वैकम जो है वो लायर वैकम का बेटा होता है। लायर वैकम एक वकील है जो एक मुकदमा लड़ रहा है डोरल कोर्ट मिल का। जो मिल होती है मिस्टर ट्रिलीवर की। मिस्टर ट्रिलीवर जो मैगी का फादर है। जो मैगी का फादर है वो डोरल कोर्ट मिल जो है वो उसका मुकदमा हार जाता है और मिल जो है वो लायर वैकम के पास चली जाती है। तो जो मिस्टर ट्रिलीवर है वो अपने बेटे मिस्टर फिलिप से हलफ लेता है कि आप ये मिल जो है वो हर सूरत में वापस हासिल करेंगे।
और वो जो है अपना काम, अपनी स्टडी जो है उसको तर्क करता है। टॉम अपनी स्टडी को तर्क करता है और जो है वो मिल हासिल करने जो है वो अपने जो डीन, अपने अंकल डीन है उनके पास काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसी दौरान जो इसके फादर जो है वो लायर वैकम के साथ उसका झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद वो ज़ख्मी होता है और वो वफात पा जाता है। ठीक है। जो होती है मैगी होती है वो लूसी के साथ मिलने जाती है उनके घर में। लूसी का जो मंगेतर होता है जिसका नाम होता है स्टीफन गेस्ट। ठीक है। स्टीफन गेस्ट होता है उसके मंगेतर का नाम। ठीक है। तो जो लूसी होती है और स्टीफन होते हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो फिलिप वैकम है उसका जो रिलेशन है वो भी स्टीफन गेस्ट और लूसी के साथ है। ठीक है जी। तो फिलिप वैकम, लूसी और मैगी ये प्रोग्राम बनाते हैं और साथ में फिलिप वैकम को ये चारों के चारे प्रोग्राम बनाते हैं बोट पे जाने का, जो है वो जर्नी के लिए, सफ़र के लिए, सैर के लिए। ठीक है। तो जो है वो फिलिप वैकम है वो उसको जो स्टीफन गेस्ट ख़त लिखता है कि आप भी आओ और आओ बोटिंग के लिए चढ़ें, लेकिन जो है वो फिलिप वैकम है वो इनकार कर देता है। उसको पता है कि जो है वो मैगी है वो उसमें दिलचस्पी तो लेती नहीं है, तो वो इनकार कर देता है। तो मैगी जो है वो लूसी है, लूसी भी जो है वो नहीं जाती। तो जो मैगी और स्टीफन गेस्ट है वो जो है वो सैर करने के लिए कश्ती में चले जाते हैं। ठीक है। वो सेंटोक से काफ़ी दूर चले जाते हैं और वहाँ 2 दिन तक रहते हैं। 2 दिन रहते हैं तो वहाँ क्या करते हैं वो आप सबको पता है उधर क्या करते हैं। ठीक है। राइटर तो जो मर्ज़ी कहे, लेकिन हम सबको पता है उधर क्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैगी जो है वो घर वापस आती है। तो उसके जो भाई है वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तो वो फिर अपनी माँ के साथ डॉक्टर बॉब जैकिन के पास घर चले जाते हैं। ठीक है। उधर रहती हैं। उधर से फिर सबसे पहले डॉक्टर कीन के पास जाते हैं, उधर से फिर डॉक्टर बॉब जैकिन के पास जाते हैं। उधर होते हैं तो उसके बाद फिर सेंट ओक्स में काफ़ी दिनों तक बारिशें होती हैं। तो उधर जो बारिशें होने के बाद उधर पानी हो जाता है। उधर एक पुल होता है वो टूट जाता है। पुल टूटने की वजह से उधर जो है वो इर्द गिर्द पानी हो जाता है। हर जगह पानी ही पानी होता है। तो वो खिड़की से जो मैगी है खिड़की से बाहर देखती है तो उसे ना एक कश्ती दिखाई देती है। वो कश्ती में सवार होती है अपने भाई टॉम को बचाने के लिए। जब उधर पहुंचती है, टॉम जो है वो कश्ती में छलांग लगाता है। छलांग लगाता है तो दोनों बहन भाई उसी सूरत डूबकर मर जाते हैं। जो बहन भाई ज़िंदगी में तो मिले नहीं, इकट्ठे नहीं हो सके, तो वो मरने के बाद जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। आपने इसका एनालिसिस करना है, आपने इसकी गहराई में जाना है। राइटर डिमांड करता है इसका एनालिसिस, इसकी तजज़ी, इसकी तशरीह। मैंने तो इतनी ज़्यादा तो डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपने डिटेल में जाना है, डिटेल में जाके इसको डिस्कस करना है। आपने सिर्फ इधर तक महदूद नहीं रहना, आपने डिटेल में जाना है, इसकी तफसील लिखनी है, मुकम्मल तौर पर आपने लिखनी है। ठीक है। इंशाल्लाह अभी जो तीन जो क्वेश्चन और रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ फार चार्ल्स डिकन्स सक्सीड इन इंटरवीविंग पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है।
इसमें जो कहता है कि चार्ल्स डिकन किस तरह अपने किरदारों की प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को जो है वो डिस्कस करने में कामयाब होता है। चार्ल्स डिकन इन द टेल ऑफ टू सिटीज़ में किस तरह अपने किरदारों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करने में कामयाब होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने क्या डिस्कस करना है, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ से क्या मुराद है। आप, मैं और सब लोग पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का मतलब होता है कि आपका अंदर का माहौल, एक हस्बैंड वाइफ है, उनका अपने कमरे का माहौल जो है वो उसकी आपस में डिस्कशन, उनकी जो आपस में खुफिया बातें, आपस की जो बातें होती हैं उसको कहते हैं पब्लिक, उसको कहते हैं प्राइवेट। ठीक है, जैसे कि हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, हम कहते हैं थोड़ी सी हम प्राइवेट बात कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं, ये होता है प्राइवेट बात। ठीक है, किरदारों की अपनी बातें, उनके घर की बातें, किरदार जो है अपने बारे में जो डिस्कस करते हैं उनके, ठीक है, अपने माहौल के बारे में डिस्कस करते हैं। पब्लिक क्या होती है, पब्लिक होती है कि मंजर आम पर, शारा आम पर लोगों का आपस में, जैसे कि मैं, आपका लोगों के साथ तर्ज़ अमल, पब्लिक के साथ तर्ज़ अमल। ठीक है, आपका अपने उस्ताज़ा कराम, अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पब्लिक के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ये होती है पब्लिक लाइफ। तो ये आपने डिस्कस करना है कि वो किस तरह जो है वो मतलब के किरदार अपनी ज़िंदगियों के बारे में डिस्कस करते हैं। राइटर जो है किरदारों की ज़िंदगियों के बारे में डिस्कस करता है। डॉक्टर मैनर्ड के बारे में जो बातचीत करता है, सिडनी कार्टन, उसके अलावा जो है वो चार्ल्स डार्ने, उसके अलावा लूसी के बारे में, उसके अलावा जो मिस्टर डिफॉर्ट, मैडम डिफॉर्ट, मिस प्रोज। ठीक है, उसके अलावा जेरी क्रंचर, उसके अलावा जो है वो जेरी क्रंचर होता है, उसके अलावा वो होता है टिल्सन बैंक का एक जो वर्कर होता है, उसका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और भी जो इसके साथ जुड़े कुछ किरदार हैं, इनकी आपने पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जो राइटर ने डिस्कस की हैं, आपने उन्हीं को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, टेस इज सैंडविचड बिटवीन अ डेवल एंड एन एंगल। ठीक है, डेवल कहते हैं शैतान और एंगल कहते हैं फरिश्ता। इन द शेप ऑफ लैक एंड एंगल एंजल क्लेयर। ठीक है, कहते हैं कि टेस की जो ज़िंदगी है वो अलैक और एंजल क्लेयर की शक्ल में एक शैतान और एक फरिश्ते के दरमियान सैंडविच कहते हैं नरमो नाजुक, उसको खेलना, उसके साथ खाना, टच करना, उसको मजाक उड़ाना। ठीक है, उसका सैंडविचड है, मतलब कि खाया गया है, उसको जो है वो खेला गया है। हाउ फार इट इज़ a true to say that Angel Clare is more responsible for her tragedy। हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कहते हैं कि आप किस तरह सोचते हैं कि एंजल क्लेयर है जो वो टेस की जो ट्रेजेडी है उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यस, टेस की जो ट्रेजेडी है उसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो एंजल क्लेयर है। वो किस तरह, वो ही डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, आपको पता है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो नावल है उसके पस मंज़र को, उसकी कहानी को डिस्कस करना है। फिर जो है वो साथ साथ आपने हीरो को डिस्कस करना है, तो फिर आप जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो जो टेस है वो एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है। उसकी वालदा का नाम मिसिस जॉन डर्बीफील्ड, उसके नाम फादर का नाम मिसिस जैक डर्बीफील्ड। ठीक है, उनके घर का घोड़ा जिसका नाम जो प्रिंस होता है, ठीक है,
उसका नाम वो जिसका नाम प्रिंस होता है वो फोत हो जाता है, जिससे उनके घर का सारा दारोमदार करता चलता था। उसका फादर जो है वो गरीब था, वो चखड़ा काट, वो आपको पता है कि घोड़ा आगे जो आगा लगा के पीछे वो रेडी लगाते हैं, लगा के वो उसे मतलब कि लोडिंग वगैरह करके कुछ लोग पैसे कमाते हैं। तो ये इनका सर घर का जो सर्किट चलता था। तो उसके बाद जो है इनका घोड़ा मर गया। मरने के बाद ये पहले डेयरी फार्म पर काम करने के लिए जाती है। काम करने के लिए जाती तो उधर जो उनका मालिक जो जिधर काम करती है उनके मालकन का एक बेटा होता है, मालकों का बेटा होता है जिसका नाम होता है, ठीक है, अलैक जो होता है वो एक बड़ा मकार चालाक एक कलरफुल आदमी होता है, ठीक है। वो डिसीट देता है लोगों को, वो चाहता है कि वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे, किसी भी लड़की के साथ सेक्स करे। आप भी बेहतर जानते हैं, अगर हम उस दौर को आज के साथ कंपेयर करें तो कोई फ़र्क नहीं है। आज के दौर में भी एक लड़का चाहता है कि वो किसी लड़की के साथ इलिसिट रिलेशन कायम करे, उसके साथ जो है वो इलीगल तौर पर सेक्स करे, ठीक है। उसको जो है उसकी चेस्टिटी को रेप करे, उसको जो है, ठीक है जी, उसका लॉ जो उसको रेप कर दे। आज भी एक जो है वो लड़का यही चाहता है। तो वो जो 18वीं सेंचुरी है तब भी लड़के यही चाहते थे। तो क्या हुआ, जो फैक्ट्री थी, जो एक मिल थी, एक डेयरी फार्म था, उधर जो है वो कुछ औरतें आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं। तो तब जो है वो इसकी अलैक की एंट्री होती है, ये अपने घोड़े पे आता है। तो जो अलैक जो होता है टेस होती है, उसको अपने घोड़े पे बिठा के ले जाता है। इतनी तेज़ी के साथ घोड़े को दौड़ाता है और उसे अलैक को एक जंगल में ले जाता है। जब जंगल में ले जाता है तो फिर उधर आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब लड़की को जंगल में ले जाता है तो फिर उसको घोड़े से उतार के उसके साथ अच्छे तरीके से रेप करता है, सेक्स करता है, फुल इंजॉय करता है, ठीक है। इंजॉय करता है तो उसके बाद जो है वो टेस जो है वो घर वापस आ जाती है रोती हुई कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। जब घर आते हैं तो उसकी माँ जो है वो ये कहती है कि आपने सिचुएशन का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, आप रो दो क्यों रही हैं, आप उससे शादी कर लें। वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, अमीर घर का बेटा है, तो आप शादी कर लें। तो लेकिन ये जो है वो नहीं मानती, ये कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं शादी वगैरह करनी उससे, वो एक बदतमीज़ और घटिया आदमी है जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया है। तो ये देखें, ये जो पॉइंट है ये भी क्रिटिसिज्म है उस दौर पे और आज के दौर पे। उस दौर की माएँ भी चाहती थी कि भाई होकर क्रोक किसी भी तरीके से जो है वो उनकी बेटियाँ बड़े घरों में, अमीर घरानों में शादी कर लें, और आज की लड़कियां भी यही चाहती हैं कि बस उनकी बेटियां जो हैं वो अमीर घरानों में शादी कर लें। आज की माँ भी वही चाहती है और उस वक़्त की माँ भी यही चाहती थी कि अमीर घरानों में बस जिस तरह भी जो है वो लड़कियां शादी कर लें। तो उसी दौरान ये प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होती है तो इसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है सारो, ठीक है, सारो। कुछ ही दिनों के बाद ये फोत हो जाता है, मर जाता है। मरने के बाद ये उसको लेके अपने बेटे को लेके जाती है पादरी के पास, जो इलाके का पादरी होता है उधर का क्लर्गी मैन, उसके पास लेके जाती है। तो पादरी इसको डांट करता है, गाली गलौज करता है कि ये हरामी है, ये वो। उसको बैप्टाइज का वर्ड जो है, बैप्टाइज का वर्ड इसका मतलब होता है कि बच्चे को क्रिश्चियन बनाना। जैसे हमारे पास बच्चा पैदा होता है मुसलमानों के पास, तो हम बच्चे के कानों में अज़ान देते हैं। तो क्रिश्चियनों में क्या होता है कि उसको क्रिश्चियन बनाया जाता है, उसको कहते हैं बैप्टाइज, स्पेशल वर्डिंग होती है। तो उसको वो बैप्टाइज करने से इनकार कर देता है। तो टेस को लान तन करता है, गाली गलौज करता है, और बेबी को भी जो है वो क्रिश्चियन नहीं बनाता। तो ये पॉइंट पे भी आप जो है वो तनकीद कर सकते हैं, ठीक है। तो
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो फिर जो टेस होती है वो एक और डेयरी फार्म पर काम करने के लिए जाती है, ठीक है। तो उस डेयरी फार्म पर काम करने के लिए जाती है तो उधर एक और लड़का काम करता है जिसका नाम होता है ना एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर जो लड़का है वो उस नेक्स्ट डेयरी फार्म पर काम करता है, ठीक है। उधर जो है वो टेस भी काम करती है। तो जो एंजल क्लेयर है वो इसका अट्रैक्ट हो जाता है इससे और जो है इसको प्रपोज़ कर देता है। जो टेस होती है वो उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, और कहती है कि ठीक है जी मैं आपसे शादी वादी कर लूँगी। तो इनकी जो है वो शादी हो जाती है। और शादी से पहले जो एक इंसिडेंट होता है, शादी से पहले जो एक इंसिडेंट ये होता है कि जो टेस होती है ये एंजल क्लेयर को बताने की कोशिश करती है एक ख़त के ज़रिए कि मैं ऐसे ऐसे मेरी पहले जो एंजल क्लेयर वो एलेक के साथ इस तरह जो है उसने मेरे साथ रेप किया है। एक लेटर में सारी कहानी लिखती है, लिखकर जो है वो उसके कमरे में फेंक देती है एंजल क्लेयर के। उसके कमरे में फेंकती है तो वो किस्मती के साथ जो लेटर है वो कलीन के नीचे चला जाता है, जो उसको एंजल क्लेयर को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको इस सूरत हाल का पता नहीं चलता कि ये ऑलरेडी रेप्ड हो चुकी है। तो इनकी फिर शादी हो जाती है, एंजल क्लेयर की और टेस की शादी होती है। तो उसके बाद फर्स्ट जिसको सुहागरात कहते हैं वो फर्स्ट नाइट एंजल क्लेयर उसको बताता है कि अपनी कमज़ोरियाँ कि मेरा ये रिलेशन था, उसको सारी कमज़ोरियाँ बताता है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जब वो अपनी बातें बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, जब वो बातें बताती है तो वो उसे दत्कारता है। टेसा बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, तो जो है वो एंजल क्लेयर उसे दत्कारता है, उसे गाली गलौज करता है, उसे कहता है कि हाँ मेरे बच्चे की माँ बनने के लायक नहीं हो। वो चला जाता है उधर से चला जाता है तो वो ब्राज़ील चला जाता है उसे छोड़कर चला जाता है। तो फिर वो उसकी जो एंजल क्लेयर की माँ के घर भी जाती है, लेकिन उधर उसका भाई वगैरह जो उसे जो भी फिल्में बातें शातें करके जो है उनको घर से भेज देता है, ठीक है। वो वापस आ जाती है अपने घर में जब वापस आती है तो फिर उधर कुछ ही अर्सा गुजरने के बाद गुर्बत ने उनका बुरा हाल कर दिया होता है। उनका जो घर होता है उधर से भी उनको घर छोड़ने का नोटिस मिल चुका होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीनों का किराया नहीं दिया होता। तो कुछ महीने का किराया नहीं दिया होता तो उनको घर छोड़ने का नोटिस मिल चुका होता है। तो उसी अरसे के दौरान जो है वो एलेक जो है वो एक अपने आप को अच्छा इंसान बना चुका होता है, ठीक है। वो अपनी जो उसने गुनाह सरज़द किए हैं उनसे माफ़ी मांग चुका होता है। वो एक जो है प्रीचर का रूप अख्तियार कर चुका होता है। तो जो टेस होती है वो भी बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रही होती है। उनके घर को भी जो है वो घर छोड़ने का भी नोटिस मिल चुका होता है। तो वो उसको भी एक मर्द की ज़रूरत होती है। तो वो दोबारा से जो एलेक के साथ अपना तल्लुक़ कायम, एलेक भी चाहता है वो भी चाहती है, दोनों दोबारा से अपना तल्लुक़ कायम कर लेते हैं। जब दोबारा से वो तल्लुक़ कायम कर लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा से एंजल क्लेयर की एंट्री होती है। जब एंजल क्लेयर की दोबारा से एंट्री होती है तो तब जो है टेस एलेक के साथ रह रही होती है। तो जब एंजल आता है तो वो ज़ाहिर है फिर टेस को कहेगा कि आप तो मेरी वाइफ हो, आप मेरे पास आओ, ये बातें सारी। तो फिर जो टेस होती है वो कन्फ्यूज़न में और स्ट्रेस में चली जाती है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या डिसाइड करे
क्या डिसीजन ले, तो वो फिर ना कन्फ्यूज़न में और मिसअंडरस्टैंडिंग में, परेशानी में, ठीक है, जो है वो हेसिटेशन में, डिसपॉइंटमेंट में, वो जो है वो तलवार के साथ, पिस्टल के साथ जो है वो अलैक को मार देती है, गोली मार देती है, मार के उसे कत्ल कर देती है। तो और एंजल क्लेयर के साथ रहना शुरू कर देती है। एंजल क्लेयर उसे कुछ अरसा पुलिस से बचाता फिरता है, सिक्योरिटी एजेंसी से बचाता फिरता है, लेकिन आखिरकार जो है वो टेस को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। टेस को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा। तो वो फिर एंजल क्लेयर को नसीहत करती है कि आप मेरी सिस्टर लीज़ा लू, उसकी सिस्टर जिसका नाम लीज़ा होता है, कहती है कि आपने मेरी फांसी के बाद मेरी सिस्टर से शादी करनी है। फिर उसको फांसी दी जाती है और उसकी जो शादी है लीज़ा की वो एंजल क्लेयर से वो कर लेते हैं। इधर जो है वो कहानी का अख्ताम हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो था वो था जी इसने आपने यही बताना है कि डेविल कौन है और एंजल कौन है, शैतान कौन है और फरिश्ता कौन है, ठीक है, दोनों में से आपने यही बताना है, ठीक है। तो आपने देख ही लिया होगा कि दोनों ही इसमें से दोनों के दोनों ही जो है वो इन दोनों का ही इतना अच्छा किरदार तो नहीं है कि किसी को एंजल कह सकें। हाँ, लेकिन जो है वो जब कंपैरिजन आ जाए तो फिर आपने दोनों चीज़ों में से किसी न किसी को बेहतर कहना होता है। तो इधर हम जो है वो एंजल क्लेयर जो है उसको बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि उसने उसके साथ जो है वो इलिसिट रिलेशन तो कम से कम कायम नहीं किया, उसको इलिसिट तरीके से प्रेग्नेंट नहीं किया, बेबी तो उसका पैदा नहीं ना किया। तो इधर हम जो है वो एंजल क्लेयर को हम बेहतर कह सकते हैं, लेकिन टेस को हम उसको जो है वो अलैक उसको हम डेविल कह सकते हैं। और एंजल क्लेयर जो है वो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंजल क्लेयर जो है वो इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। क्योंकि जब उसने उसके साथ शादी कर ली तो उसे पूछे और बताए बगैर ही वो ब्राज़ील चला गया और कुछ सालों तक अपनी इतला तक नहीं दी कि वो किधर रहता है। तो वो फिर दोबारा से फिर जो है अलग की तरफ मतवज्जा होना शुरू हो गई। तो जो है वो सिचुएशन जो है उसके हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो ट्रेजेडी का ज़्यादा है वो है अलग, जो है वो एंजल है ज़्यादा जो ज़िम्मेदार है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ द नावल मिल ऑन द फ्लॉस। जो मिल ऑन द फ्लॉस नावल है उसमें टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है। टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है। जो टाइटल की सिग्निफिकेंस है इसमें आपने पूरी की पूरी जो है आपका नावल है, आपकी जो स्टोरी है, आपने उसको डिस्कस करना होता है, लेकिन आपने उसको किस तरह डिस्कस करना है उसका स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंस क्या है, मिल की क्या सिग्निफिकेंस है, फ्लॉस की क्या सिग्निफिकेंस है, आपने इस तरीके से जो है वो इसको डिस्कस करना है, ठीक है। मिल ऑन द फ्लॉस, फ्लॉस एक रिवर का नाम है, रिवर के किनारे पर मिल है, ठीक है। तो सारी की सारी जो कहानी है वो मिल और मिल ऑन द फ्लॉस के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसीलिए जो है इसको जो है उसका नाम मिल ऑन द फ्लॉस जो है वो कहानी का पूरा नाम दिया गया है। वो कौन कौन से किरदार हैं, वो कौन कौन से करैक्टर हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं मिल ऑन फ्लॉस को कंप्लीट करने में। आपने उन चीज़ों का सब जिक्र करना है। इसमें टोलीवर फैमिली का जिक्र करें, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें स्टीफन गेस्ट का जिक्र करें, लॉयर वैकम का जिक्र करें, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मिस्टर स्टेलिंग
उसके अलावा आप सेंट ओग्स डोरकोट मिल का ज़िक्र करें, ठीक है। उसके उस जो है वो दौर जो है उसका ज़िक्र करें, जो जॉर्ज इलियट है उसका ज़िक्र करें, उसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा टच करें, उनके जो जॉर्ज हेनरी लीविस है उसका ज़िक्र करें, उसके साथ कितना अरसा इसने गुजारा। उसके अलावा जो है वो दूसरा है जॉन है जो इसका खामद है, उसका ज़िक्र करें। उसके अलावा जो है वो स्टीफ़न के साथ जो मैगी है, उसके अलावा मैगी का जॉर्ज इलियट के साथ थोड़ा सा रिलेशन शो करें। तो इस तरीके से जो ये जो क्वेश्चन जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जैसे वो हम बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल जो है वो, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जिस तरह हम प्रेसी का जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पैराग्राफ होता है बहुत बड़ा। तो पैराग्राफ में आपने एक टाइटल देना होता है। वो टाइटल क्या होता है, वो टाइटल ऐसा एक 2 वर्ड होते हैं, 3 वर्ड होते हैं जो पूरे के पूरे पैराग्राफ की नुमाइंदगी करता है। तो आपने टाइटल जो होता है उसके ज़रिए से पूरे नावल की रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो आपने उसकी नुमाइंदगी करनी है, ठीक है। तो ये टाइटल होता है। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पेपर है इसकी समझ आ गई होगी, आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आपने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह सोल्व करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक दो और पास पेपर डिस्कस करूँ ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपका जो नावल एम ए इंग्लिश पार्ट 1 का जो आपका नावल है, फिक्शन है। नावल और फिक्शन एक ही चीज़ को कहते हैं। फिक्शन का मतलब होता है अफसाना, एक फ़र्ज़ी कहानी जो असल हक़ाइक़ पर लिखी गई हो, एक फ़र्ज़ी कहानी जिसमें फ़र्ज़ी किरदार हों, जो रियल स्टोरी, जो रियल मामलात पे लिखी जाती है, जिसमें फ़र्ज़ी किरदार होते हैं, इसे जो है वो नावल कहते हैं, फ़िक्शन कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और एक पास्ट पेपर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका आंसर दूँगा।